guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss legal terms and phrases. So let us start. First is tenure. What do you mean by the term tenure? अब tenure आपको पता है, अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं टाइम पीरियड, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे जो लोकसभा का टेन्योर क्या है, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर क्या है, कि कितने टाइम पीरियड के जो अपॉइंट हुए कितने टाइम पीरियड के लिए है, दैट इज़ अ टेन्योर. तो ऑफिस इन अ रियल प्रॉपर्टी की टेन्योर का मीनिंग क्या है? इट मीन्स राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखें पर्टिकुलरली ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ जैसे स्कूल टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिन्हें जिनकी जॉब गारंटीड है, जब एक बार प्रोबेशनरी पीरियड पास हो गया, जिनकी जॉब गारंटी है, उनका टेन्योर क्या है, क्या रिटायरमेंट एज क्या है, दैट इज़ अ टेन्योर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टर्म. टर्म मीन्स अगेन कि कितने टाइम पीरियड के लिए. अगर आप लीज़ दे रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी लीज़ पे दे रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, कितने सालों के लिए दे रहे हो. टर्म्स और कंडीशन हम जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करते हैं वो भी टर्म्स हैं. अगर हम कोर्ट के पर्पस से देखें, अ पीरियड फॉर विच अ कोर्ट सिट्स और अ लेजिस्लेचर इज इन सेशन. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ टर्म. तो और देखिए कि अगर वर्ड और फ्रेज फॉर समथिंग एज टेनेंसी इज़ वन टर्म फॉर ऑक्यूपेंसी. इज इट क्लियर? Testacy. So wait. So tenure and term, there is not a much difference. Testacy. Testacy means a person who has died without a will. Who has died without making a will. That is intestacy. I'm so sorry guys. That is intestacy. टेस्टेसी मीन्स जो किस पर्सन की डेथ हो गई है, वो उसने पहले अपनी डेथ से पहले विल बनाई थी. आई एम सो सॉरी, आई एम रिपीटिंग फॉर यू. टेस्टेसी मीन्स डाइंग विद अ विल. मीन्स पर्सन हु हैज़ डाइड बट ही हैज़ मेड अ विल बिफोर हिज डेथ. जिसने विल नहीं बनाई है और उसकी डेथ हो गई है, ही इज़ नोन एज इंटेस्टेसी. इज इट क्लियर? Next is testamentary. Testamentary again, it relates to a will. Testamentary capacity. अब testamentary capacity means को will को execute कौन करेगा? जो mentally competent person है वो will को execute करेगा. ठीक है, जब will बनाई थी और witness की गई थी. Means he must understand the nature of making a will. उसको पता है उसके पास क्या है, और उसके बाद उसके कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं, किसको उसने क्या देना है. दैट इज़ टेस्टामेंट्री कैपेसिटी. नेक्स्ट इज टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन. कि जो विल लिख रहा है पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी विल में किस तरह से डिवाइड होगी, और विल में जो उसने इंक्लूड किया स्पेसिफिक गिफ्ट्स टू द नेम्ड बेनिफिशियरी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टेस्टामेंट्री ट्रस्ट. टेस्टामेंट्री ट्रस्ट, अब ये देखो जो ये टर्म है, इट मीन्स ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द विल. तो जो ट्रस्ट विल में क्रिएट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? For example, residue of my estate shall form the corpus of a trust. The residue means जितनी प्रॉपर्टी मेरी बच गई वो किसका पार्ट होगा? ट्रस्ट का. With the executor as trustee for my children's health and education, which shall terminate when the last child attains the age of 25. सो जब रिमेनिंग कॉर्पस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग माई देन लिविंग चिल्ड्रंस. सो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट डिफर्स फ्रॉम इंटरवाइवर्स. इंटरवाइवर्स मतलब लिविंग होता है, बिटवीन द लिविंग पर्सन्स.
और वो जो क्रिएटर है उसके लाइफ टाइम में ही आ रहा है मीन्स. Is it clear? So testamentary trust means the trust which is created by the terms of will, that is testamentary trust. Next, testator, जिसने will लिखी है. Is it clear? A person who has written a will which is in effect at the time of his or her death. Testatrix. Testatrix means अगर किसी फीमेल फॉर्म है टेस्टेटर का, फीमेल फॉर्म है टेस्टेटर का, ऑल्दो अब ये जो डिस्टिंग्विश है ख़त्म हो रहा है, ऑल्दो डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर्स इज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टेस्टिफाई. अगेन इट इज़ रिलेटेड विद द विल. विल के साथ भी आप कह सकते हो, और यू कैन गिव कि आप उसमें भी कह सकते हो कि किसी विटनेस को टेस्टिफाई करना. इन दिस सेंस किसी विटनेस को आप जब ट्रायल चल रहा है तो किसी विटनेस से वो ओरल एविडेंस दे रहे हैं अंडर दी ओथ. इज इट क्लियर? ही इज गिविंग एन आंसर, ही इज गिविंग एन एविडेंस अंडर एन ओथ. That is testify. To give oral evidence under the oath in answer to question posed by attorney at a trial or at a deposition, with the opportunity for opposing attorneys to cross-examine the witness in regard to answers given. Is it clear? Testimony. Testimony वही चीज़ आ गई है कि जहाँ पे आप oral evidence दे रहे हो under the oath. नेक्स्ट आ गया थेफ्ट. नीड आई टू एक्सप्लेन दिस टर्म? थेफ्ट सबको पता है क्या होता है. अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, सिंपल लैंग्वेज में देखें, थेफ्ट क्या है? सारे बोलोगे चोरी करना है जी, ठीक है, इतना तो ठीक है. बट व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ? इट इज़ डिफाइंड अंडर इंडियन पेनल कोड. इंडियन पेनल कोड में थेफ्ट बताया गया है, उसकी पनिशमेंट भी दी गई है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द थेफ्ट. तो थेफ्ट की जो थेफ्ट है, सबसे पहले ये क्राइम है जहाँ पे आप इंटेंशनली किसी की चीज़ें उठा रहे हो. लेकिन उसमें क्या है, यू हैव टू, अगर आपको थेफ्ट का ऑफेंस किसी पे के चार्ज लगाना है, देन यू हैव टू सी व्हाट इज़ गिवन अंडर इंडियन पिनल कोड. वहाँ पे क्या है कि आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने चोरी करनी है, देन इट मीन्स यू हैव टू सीवियर दैट प्रॉपर्टी वैल्यू. सपोज फॉर एग्जांपल ट्री है, क्या एक पेड़ की आप चोरी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. लेकिन जैसे आपकी इंटेंशन है उस पेड़ को चोरी करने की, तो आपने जैसे ही उस पेड़ को अर्थ से अलग कर दिया है, इट मीन्स योर इंटेंशन इज टू कमिट द थेफ्ट. इज इट क्लियर? अब हमने एक लार्सेंसी वर्ड पढ़ा था, तो दैट इज ऑल्सो थेफ्ट. इज इट क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, इंटेंशनली डिसऑनेस्ट है आपकी इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड यू आर टेकिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन एंड विदाउट हिज कंसेंट. इज इट क्लियर? तो ये 5 एसेंशियल्स हैं थेफ्ट के. क्या है? इंटेंशन होनी चाहिए, वो इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड दैट मूवेबल प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ समबडी एल्स, एंड लास्टली you have taken that property without the consent of that person in whose possession it is. Is it clear? Now see, ये जो आपके रॉबरी है, बर्गलरी है और एम्बेजलमेंट है. रॉबरी जो आप फोर्स से किसी से कुछ ले रहे हो, बर्गलरी किसी की प्रॉपर्टी पे अनलॉफुली एंटर कर रहे हो, एम्बेजलमेंट अपने एम्प्लॉयर के वहाँ से चोरी कर रहे हो. ये क्या है? ये आर कॉमनली थॉट ऑफ अ थेफ्ट. सिर्फ इनका क्या डिफरेंस क्या है कि किस मेथड से यहाँ पे क्राइम कमिट हो रहा है. स्टैट्यूटरी पनिशमेंट्स इनकी डिफरेंट है. इज इट क्लियर? नाउ यू आर क्लियर विद थेफ्ट.
नेक्स्ट लीगल टर्म है आपकी थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन, बट उसकी इन्वॉल्वमेंट है. वो कैसे होगा? पार्टी नहीं है बट इन्वॉल्वमेंट है. दो पार्टीज़ हैं, इनमें एग्रीमेंट हो गया. अब उनमें से एक पार्टी को का आगे बायर है. आई हैव मेड एन एग्रीमेंट विद यू, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया टू सेल दी गुड्स टू यू. इज इट क्लियर? अब आगे आपने ये गुड्स सेल करनी है, आगे आपने सेल करने है, तो आपका बायर है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी. और वो उस टाइम पे प्रेजेंट था जब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था. इज इट क्लियर? सो थर्ड पार्टी की एज सच नो लीगल राइट्स इन द मैटर अनलेस ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर द थर्ड पार्टीज बेनिफिट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी बेनिफिशरी. थर्ड पार्टी बेनिफिशरी मीन्स पर्सन, अगेन ही इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट उसकी लीगल राइट्स होती हैं टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के लिए बेनिफिट के लिए ही दिया गया था. सी आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने आपको वहाँ पे एक केस करवाया था थर्ड पार्टी बेनिफिशरी पे. दैट वॉज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट. तो उसमें क्या है, सपोज आई एम गिविंग माई प्रॉपर्टी टू माई डॉटर. मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रही हूँ और उसमें मैंने क्या एक कंडीशन लगा दी है, मैंने कहा प्रोवाइडेड यू विल मेंटेन योर मैटरनल अंकल. इज़ इट क्लियर? कि मंथली बेसिस पे आप उनको पे करोगे ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें. शी अग्रीड, शी सेड ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बिटवीन मी एंड माई डॉटर एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, दैट इज़ मैटरनल अंकल. इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे अगर अब डॉटर नहीं पे कर रही है मैटरनल अंकल को, मैटरनल अंकल कैन स्यू दी गर्ल. गर्ल कैन नॉट से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी और मेरी मदर के बीच में हुआ था. कोर्ट हैज सेड कि इस बेनिफिट तो इसको मिल रहा है, मैटरनल अंकल को मिल रहा है, सो ही कैन स्यू. इज इट क्लियर? दैट इज़ थर्ड पार्टी बेनिफिशरी. नेक्स्ट इज़ अ 30-day नोटिस. 30-day नोटिस, सॉरी 30-day नोटिस मीन्स कि जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो कि आप किसी को एक महीने का नोटिस दे रहे हो. किस पर्पज़ के लिए? लैंडलॉर्ड टेनेंट को दे रहे हैं नोटिस कि मेरा ये घर खाली कर दो, उसने एक महीने का 30 days का नोटिस दे दिया. वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप. अब टेनेंट को घर खाली करना है, उसकी ट्रांसफ़र जॉब के लिए आया था, उसकी ट्रांसफ़र किसी और जगह पे हो रही है, तो इवन ही हैज़ टू गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड कि मैं एक महीने के बाद भी 30 days के बाद ये घर खाली कर दूँगा. किसी ने आपसे मनी बोरो किए थे, उसको आप नोटिस दे रहे हो. इज़ इट क्लियर? आफ्टर 30 days अगर आप नहीं वेकेट करते हो देन देयर कैन बी अ रीज़न फॉर फाइलिंग अ सूट. See, a notice by a landlord to a tenant on month-to-month tenancy or hold over tenant to leave the premises within 30 days. Such notice does not have to state any reason and is not based on failure to pay the rent. So, the landlord's service of the notice and tenant's failure to vacate at the end of 30 days provide the basis for a lawsuit for unlawful detainer and a court judgment ordering the tenant to leave. Is it clear? ये जो नोटिस पीरियड है सारी स्टेट्स में नहीं, सारी सर्कमस्टांसिस में नहीं एप्लीकेबल होता, जैसे कि लोकल रेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द 3-day नोटिस. नाउ 3-day नोटिस मीन्स कि जहाँ पे आपने नोटिस दिया है कि रेंट पे कर दो, अगर 3 दिन में नहीं रेंट पे कर रहे हो तो प्रेमिसेस को खाली कर दो. ये लैंडलॉर्ड टेनेंट को नोटिस देता है. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है कि या तो 3 दिन में रेंट पे कर दो, नहीं तो खाली कर दो. अगर अब टेनेंट है वो उसको रेंट भी नहीं पे कर रहा और वेकेट भी नहीं पे कर रहा, देन इट कैन बी अ रीज़न फॉर फाइलिंग अ लॉ सूट फॉर अनलॉफुल डिटेनर फॉर अनपेड रेंट एंड अ कोर्ट जजमेंट है वो टेनेंट को बोलेगी ये प्रेमिसेस खाली कर दो. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ 3-day नोटिस. नेक्स्ट एंड द लास्ट लीगल टर्म ऑफ दिस session is tied lands.
tide lands means land between the high and the low tides, जो कि अनकवर्ड है ईच डे बाय टाइडल एक्शन. ये जो लैंड है दैट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ लैंड विच फ्रंट्स ऑन द सी एट दैट पॉइंट, दैट इज टाइड लैंड. सो थैंक यू गाइज.